ये हमारा 5 साल का मैंगो का ऑर्चिड है। यहाँ ये जो एरिया जहाँ हम खड़े हैं वो हमारा सबसे निचले स्तर वाला ज़मीन का एरिया है कि जहाँ से पूरे प्लॉट का जो भी पानी, बारिश का पानी रहता है वो बहते हुए यहाँ से जाता है। इसी कारण यहाँ की जो फर्टिलिटी है वो बहुत पानी के साथ पहले बह गई है, इसलिए यहाँ कोई भी फसल अच्छी तरह से नहीं पैदावार देती है। जब हमने यहाँ आम लगाया था तो जेसीबी से यहाँ ड्रेंच लिया था, तो उस वक्त ये जो खरपतवार है ये इसका थोड़ा सा प्रकोप कम हुआ था, लेकिन जब आम लगाया तो बाद में धीरे धीरे 5 साल में वो बढ़ते ही गया। इतना बड़ा कि यहाँ का आम अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो रहा है, ये ऐसा दिख रहा था। पिछले साल तो ये सब आम पीले पीले हो गए थे क्योंकि यहाँ का नाइट्रोजन कम हुआ था। लेकिन नेचर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सृष्टि के हानि के लिए होता हो। नेचर हमेशा ही, कुदरत का ये प्रयास रहता है कि वो सृष्टि का सृजन ही करे, यानी कि वो और अच्छा हो और अच्छा। तो इतने दिनों के 5 साल यहाँ ऐसे ये खरपतवार आते, लेकिन अब जब हम देख रहे हैं तो ये दो दलहन वाले जो बेल रहते हैं वो बेल अभी यहाँ बढ़ रहे हैं। अभी अगले 4-5 साल में हो सकता है कि इसी तरह के बेल आ जाएंगे और ज़मीन से वो जो पहले वाला जो खरपतवार था जो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था वो कम हो जाएगा, ऐसा दिखता है। इसके पीछे का जो विज्ञान है हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन और एक जगह ऐसा ही कुदरत का एक चमत्कार हमें देखना है, कुदरत का काम करने का तरीका देखना है। वो देखने के बाद हम वो चर्चा करेंगे। ये हमारे मेड़ पे सुबाबुल का जंगल है। यहाँ बहुत ही घने तरीके से सुबाबुल पैदा हुआ है। ये हमारा सीताफल का बगीचा है। ये 15 एकड़ का प्लॉट है और ये जहाँ हम खड़े हैं ये ऐसा एरिया है कि जहाँ सुबाबुल बहुत ज़्यादा था, मेड़ पे बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो यहाँ के रीजन में बहुत ही ज़्यादा था। शुरू में ऐसा लगता था कि ये सुबाबुल के कारण सीताफल यहाँ टिकेगा ही नहीं, इसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए हम शुरू से ये साल में 3-4 बार ये सुबाबुल कट करके यही उसको डिकम्पोज के लिए छोड़ देते थे। लेकिन अब 4 साल के बाद हमें ऐसा दिख रहा है कि हमारे ये पूरे 15 एकड़ में सबसे अच्छा ग्रोथ सीताफल का यही है। जिस एरिया में सुबाबुल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और ये पूरा जंगल सुबाबुल का जंगल ही होता ही क्या, ऐसा हमें लग रहा था। ये ऐसा क्या है, क्या हुआ, इसका जो कुछ विज्ञान है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कुदरत का हमेशा प्रयास रहता है कि सृष्टि का सृजन हो, यानी कि ये सृष्टि दिन ब दिन अच्छी होती है। इसलिए जहाँ कुछ भी होता है नेचर में वो अच्छे के लिए होता है। अभी हमने पहले देखा कि आम के बगीचे में वहाँ जो मोनोकॉट वीड्स आ रहे थे, बहुत एग्रेसिवली बढ़ रहे थे, जिसके कारण आम की ग्रोथ नहीं हो रही है ऐसा हमें लगता था। वो भी 5 साल के बाद अब उसमें डाइकॉट वीड्स आ रहे हैं। यहाँ सीताफल के बगीचे में हमने देखा कि जिस तरह से सुबाबुल बहुत एग्रेसिवली हमारे खेत में फैल रहा था, ऐसा लगता था कि उसका जंगल हो रहा है। उसके बीच में सीताफल की जो कि ग्रोथ है वो भी सबसे बढ़िया है। ये दोनों हमें क्या सिखा रहे हैं कि नेचर हर बात अच्छे के लिए करता है। अब इसके पीछे का जो विज्ञान है वो क्या है, हम समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। जिसे हम विज्ञान कहते हैं वो क्या है कि वो पहले से रहता ही है, लेकिन उसकी जो थ्योरी है वो जब हमारे समझ में आती है तब हम उसे कहते हैं कि विज्ञान है। यानी कि ये सब कुछ पहले से है ही है और सृष्टि का ये काम चल रहा है सृजन के। हम देखते हैं कि पूरे जो ये हमारी एग्रीकल्चर लैंड रहती है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मोनोकॉट वीड्स ही आ रहे हैं, उग रहे हैं। लेकिन सृष्टि में ऐसा है कि 85% वीड्स आर डाइकॉट, यानी 2 दलहन वाले वीड्स हैं। लेकिन हमारे सब ज़मीन में
मिट्टी में ये एकदल ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी ज़मीन जो है वो हमारी ये केमिकल फार्मिंग के कारण, ज़्यादा पानी, ज़्यादा फर्टिलाइज़र, ज़्यादा पेस्टिसाइड, इस सब के कारण ज़मीन में से जो कि ऑर्गेनिक कार्बन है वो बहुत कम हो रहा है। हम देखते हैं कि 1 एकड़ पे 32,000 टन नाइट्रोजन है, यानी कि समुंदर है नाइट्रोजन का, लेकिन कार्बन बहुत लिमिटेड है। और लिमिटेड कार्बन, फिर भी ये नाइट्रोजन हमारे पेड़ पौधों को मिले, इसके लिए 1 किलो नाइट्रोजन के लिए 20 केजी कार्बन का होना ज़रूरी है। और हमारे ज़मीन में ये कार्बन बहुत कम हो रहा है, इसलिए वहाँ ज़मीन का कार्बन बढ़े, इसलिए शुरू में हमारे यहाँ सब ये मोनोकॉट वीड्स आते हैं। हमारी ज़मीन कार्बन के लिए बैंकरप्ट हो गई, ऐसा है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं हमारे रोज़ के जीवन में, जब अगर हम बैंकरप्ट हो गए तो कुछ छोटा मोटा बिजनेस करके जो कुछ पैसा मिलता है उसमें से कुछ बैंक में जमा करते हैं पिग्मी के रूप में। और वो पिग्मी जब 50,000 1 लाख रुपए की हो जाएगी, तब उसके ब्याज पे हमारा कामकाज चले, ऐसी सोच मैं कहता हूँ कि हमारे ज़मीन में, हमारे फील्ड में भी ऐसा ही रहता है। तो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन जो बहुत कम हुआ है, वो पहले ऑर्गेनिक कार्बन वहाँ बढ़े, एक उसकी जो कुछ लेवल, मिनिमम लेवल है, वहाँ तक बढ़ जाता है। और उसके बाद वहाँ वो ऑर्गेनिक कार्बन यूज़ करके हमारी जो फसलें रहती है उसको नाइट्रोजन मिल सकता है। 20 केजी ऑर्गेनिक कार्बन ख़त्म होने के बाद 1 केजी नाइट्रोजन मिल सकता है और हमारे पेड़ पौधे बढ़ सकते हैं। ऐसी सृष्टि की रचना है। तो पहले जो कार्बन नहीं है हमारे पास, वो कार्बन बढ़े, इसलिए वो हमारे यहाँ मोनोकॉट ही सब वीड्स आ रहे हैं। अभी हम पहले यहाँ ऑर्गेनिक पोमोग्रेनेट्स पैदा करने का हमारा एक असफल प्रयास हुआ। उसमें क्या हो रहा था कि वहाँ तो हम फुका जी की पद्धति से बिना जुताई, बिना निंदाई गुड़ाई, बिना स्प्रेइंग, बिना फर्टिलाइज़र्स, रसायन, ऐसे खेती कर रहे थे। उस समय हमारा जो पोमोग्रेनेट था उसका ग्रोथ बहुत ही स्लो था, उसमें बहुत सी डिफिशिएंसी रहती थी और ये कुछ प्रॉब्लमेटिक है ऐसा लग रहा था। लेकिन उसी समय जो ये सुबाबुल का हमारे पूरे खेत में जो जंगल हो रहा था, वो सुबाबुल को लेकिन देख के ऐसा नहीं लगता था कि इसको कुछ कमियां है। हम ऐसा सोचते कि हमारे ज़मीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस कम है तो फास्फोरस देना चाहिए, ऐसा हो गया, बहुत कुछ सोचते थे। लेकिन वो सुबाबुल के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। तो इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी सुबाबुल अच्छी तरह से बढ़ रहा था। तो हमने क्या किया कि बाकी अगर कन्वेंशनल फार्मर रहता है तो उसने वो केमिकल यूज़ करके या कुछ और तरीके से, मैकेनिकल तरीके से वो सुबाबुल को नष्ट किया होता, लेकिन हमने नहीं किया। हमने क्या किया कि उसको कट करके साल में 3 बार 4 बार वही के वहाँ उसको डिकम्पोज के लिए छोड़ रखा, क्योंकि वो ऐसा वहाँ जो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ रहा है उसके सुबाबुल के कारण, तो उसी से हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ेगी, ऐसा सोच के। लेकिन उस वक्त भी हमें इतना दिख नहीं रहा था कि ये हमारे फ़ायदे के लिए हो रहा है। लेकिन अब 4 साल के बाद हम में भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं कि जो नेचर का पहला उद्देश्य था कि ज़मीन को समृद्ध बनाना, वो पूरा होते ही और होने के साथ साथ हमारा सीताफल भी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। आम के यहाँ भी वीड्स के टाइप बदल रहा है, मोनोकॉट से डाइकॉट हो रहा है। गांधी जी कहा करते थे सत्य ही ईश्वर है, और सत्य क्या है? तो कुदरत है, ये सत्य है। तो कुदरत ही ईश्वर है, ये हमारे भलाई के लिए हमेशा काम करती है, हमेशा सोचती है। इसका अनुभव हमने ले लिया है इस 2 इंसिडेंट के माध्यम से।